जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप जन्माष्टमी पर अपने शुक्र ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। शुक्र ग्रह हमारे जीवन के अंदर विलासिता देता है, प्रेम देता है, आकर्षण देता है, नेम फेम देता है, हमें जीवन के अंदर लग्जरी देता है, हमारी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करता है, लोगों के बीच हमारा एक अलग सा ऑरा क्रिएट करता है जिससे लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं, लोग हमारी तरफ खिंचते हैं, लोग हमारी बात को तवज्जो देते हैं, हमें वैल्यू करने लगते हैं। हर स्त्री ये चाहती है कि उसके पास ये सारी चीजें हों। वैसे तो हर पुरुष भी चाहते हैं पर स्त्रियां तो चाहती ही हैं। साथ में हर स्त्री ये चाहती है कि वो अच्छी लगे, सुंदर लगे, उसके सौंदर्य की हमेशा प्रशंसा हो, लोग उसकी सौंदर्यता को लेकर, उसके सौंदर्य को लेकर हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहें। लेकिन इसके अंदर उसके ऊपर किसी तरह की कोई गलत नजर या कोई गलत चीज आक्रमण ना करे। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में, आज मैं आपको ये सरल उपाय बताने वाली कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी साथी हूँ इसीलिए जीवन का सार लेकर चली आती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में अगर आप ठाकुर जी को दही से अभिषेक कराते हैं तो ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह बली होता है। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में कृष्ण जन्म के वक्त यानी कि लल्ला के जन्म के वक्त अगर वहां पर आप दही के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाकर रख देते हैं और उसके बाद आप पूजन करके, आरती करके उस दही मिश्रित चीनी को भोग लगाकर आप खुद और अपने पति को उसको आप प्रसाद स्वरूप खिलाते हैं तो आप दोनों के बीच का प्रेम अटूट हो जाता है, बढ़ता है और आप दोनों के प्रेम जीवन जीवांतर के लिए, हमेशा के लिए एक हो जाता है। एक ऐसे प्रेम की परिभाषा बन जाती है जिसे कोई कभी समाप्त ही नहीं कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी पर हम जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीकों से स्नान कराया जाता है और हर चीज से स्नान कराने पर आपका एक ग्रह बली होता है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ठाकुर जी को जब हम नाना प्रकार की चीजों से स्नान कराते हैं तो उसमें हम सुगंधित जल से भी कराते हैं, यानी कि जल के अंदर हम इत्र मिलाकर हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। और उसके बाद जो ठाकुर सेवा करते हैं वो लोग ये बहुत अच्छी से जानते हैं कि हम ठाकुर जी को स्नान के बाद उनके पूरे शरीर पर इत्र जरूर मलते हैं। पता है ना आपको ये बात? ठाकुर जी के पूरे शरीर पर इत्र मला जाता है, या तो कॉटन से या हाथों में ऐसे इत्र को लेकर आपस में रगड़कर ठाकुर जी को ऐसे ऐसे करके लगा दिया जाता है। जैसे बच्चे को हम तेल नहीं लगाते, इसी प्रकार से। वैसे तो इत्र से मालिश की जाती है ठाकुर जी की। पर शुक्र को ठीक करने का उपाय बताती हूँ। जब आप ठाकुर जी को इत्र लगाएं तो दो चीज का ध्यान जरूर रखें। एक, आप ठाकुर जी को उस समय एक धागा बांध दे, कलावाई बांध दीजिएगा जो हाथ में हम बांधते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिसे आप मोली भी कहते हैं, आप वो ही बांध दीजिएगा। और उसके बाद ठाकुर जी की नाभि पर आपको इत्र लगाना है। अपनी मध्यमा उंगली से, बीच वाली उंगली से ठाकुर जी की नाभि के इर्द गिर्द आपको 7 बार घुमाते हुए इत्र लगा देना है। और उसके बाद आपको ठाकुर जी की पीठ पर इत्र लगाना है अपनी 3 उंगलियों से। सबसे छोटी उंगली को मत यूज करिएगा, 3 उंगलियों से उनकी पीठ पर आपको इस तरीके से इत्र लगा देना है। उसके बाद आपको ये जो धागा है ना, इसे आपको उतार लेना है, तोड़िएगा मत, ऐसे गांठ लगाइएगा कि आप आराम से इसे खोल पाए। इसे आपको अपने हाथ पर या तो बांध लेना है या आप इसे अपने गले में पहन लीजिए या आप इसे अपने बेडरूम में कहीं पर टांग दीजिए। करके देखिए, इससे आपका शुक्र
बहुत बली हो जाएगा। आपके जीवन में ठाकुर जी का अथाह प्रेम और आशीर्वाद बरसने लगेगा। शुक्रवार के दिन जब भी आप ठाकुर जी के मंदिर जाएं तो आप उन्हें एक पान और बांसुरी जरूर चढ़ा के आए। और ये कार्य आप जन्माष्टमी से चालू कर दें। मतलब पहली बार आप जन्माष्टमी पे चढ़ाएंगे, उसके बाद लगातार 7 शुक्रवार आप ये कार्य करेंगे। अपने शुक्र को ठीक करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है। पीला चंदन, अष्टगंध, कुछ भी ले लीजिए। इसके अंदर आपको इत्र मिला लेना है। गुलाब का इत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको इसे अपने यहाँ यानी कि अपने शुक्र पर्वत पर धीरे धीरे घुमाते हुए लेप करना है। कौन सी उंगली से करेंगे? अपनी 3rd उंगली से करिएगा, ठीक है, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। इससे आप यहाँ पर लेप करिएगा और आप करते करते बोलते जाइएगा कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः करके देखिए। शुक्र अगर आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपकी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर रहा है तो इसका असर आपके जीवन पर बहुत अच्छा आएगा। धीरे धीरे कर कर आपका ग्लो, आपका आकर्षण, आपका चार्म, लोगों का आपके प्रति रुझान खत्म होता जा रहा है तो ये बढ़ना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपके जीवन के अंदर से प्यार बिल्कुल गायब हो गया है, कोई आपसे अच्छी से बात ही नहीं करना चाहता, कोई भी आपको प्यार से संबोधित ही नहीं करता, तो ये करके देखिए, आपको इसका बहुत जबरदस्त असर प्राप्त होगा। हम जन्माष्टमी की रात्रि को आपको एक ऐसा जल बनाना सिखा रहे हैं जिसको बनाकर रखने से और उससे निरंतर 42 डेज तक आप अगर स्नान करेंगे तो आपके जीवन में आपका शुक्र जरूर तीव्र होगा। क्या करना है बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक वास्तु टिप। तो चलिए आज की वास्तु टिप। अगर आपकी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, अगर आपके जीवन में रोमांस नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, लग्जरी नहीं है, आपके साथ लोगों का कनेक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो आपको कभी भी साउथ की तरफ फेस करके खाना नहीं खाना चाहिए। चलिए अब बताती हूँ एक ऐसा जल जिसको बनाकर रख लीजिए और आपका शुक्र बिल्कुल 1000% नहीं 1,00,000% तीव्र होगा ही होगा। जन्माष्टमी की रात्रि में आपको एक जल की बोतल ले लेनी है। कोई भी बोतल ले लीजिए, कांच की ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो ले लीजिए। इसके अंदर आपको थोड़े से पीली सरसों के दाने डाल देने हैं। आपको इसके अंदर गुलाब का इत्र डाल देना है और गुलाब की थोड़ी सी पत्तियां डाल देनी है। उसके बाद इस बोतल को सामने रख लीजिए और आप इस मंत्र का जाप कम से कम 5 माला करिए। एक माला 108 बार जपी जाती है। आप 5 माला जाप करिए। अगर हो सके तो चंदन की या वैजंती की माला पर जाप करेंगे तो आपको इसका असर बहुत जल्दी मिलेगा। स्फटिक की माला आपको ओरिजिनल मिल जाए तो क्या बात है, मजा आ जाएगा। नहीं तो आप हाथ पर या जो काउंट मशीन आती है उस पर भी काउंट कर सकते हैं। वैसे तो मंत्र मैं आपको नीचे लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको इसे पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ओम हुम ह्रीम सह कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 5 माला करना है। इस बोतल को रात भर खुला छोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा घर में चूहे हों या कोई छोटे बच्चे हों जो इसे ढुला दे तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत प्रोटेक्शन के साथ रख दीजिएगा और अगले दिन से थोड़ा थोड़ा जल डालकर स्नान करना चालू कर दीजिए। 42 डेज ये कार्य करके देखिए, आपका शुक्र बलवान होगा ही होगा। ना ओपल ना हीरा कुछ पहनने से नहीं होगा। आपका शुक्र सिर्फ ये नहाने के पानी से ही बहुत 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 तीव्र हो जाएगा। जरूर करिएगा और इसका जो भी आपके जीवन पर प्रभाव आए हमें जरूर बताइएगा। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुरा